परमात्मा के नाम के जो सहारा लेकर बैठा है, उसकी ही ये जीवन रूपी नैया पार होगी। कल की वीडियो में हमने आपको बताया किस प्रकार आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आइए जीवन के उपायों के क्रम में जो लोग व्यापार करते हैं, जो व्यापारी हैं, चाहे दुकान वाले हैं, चाहे फैक्ट्री वाले हैं, चाहे बड़े से बड़ा कारोबार करने वाले हैं, किसी भी प्रकार के व्यापार में कैसे वृद्धि हो, कैसे हमारा व्यापार चले, कौन कौन से वो उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय जो जीवन में अपनाकर आप अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहली बात, चाहे आप दुकान में बैठते हो, चाहे फैक्ट्री में बैठते हो, जो आपकी गद्दी है, जो आपके व्यापार की मुख्य गद्दी है, क्योंकि वो भगवान शंकर की गद्दी है। कभी जीवन में ये मत कहना कि ये मेरी गद्दी है। गद्दी तो भगवान भोलेनाथ की है, भगवान शंकर की है। और जब भी आप अपनी गद्दी पर बैठे तो हमेशा आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब भी आप अपनी गद्दी पर बैठे, इस प्रकार बैठे कि आपका मुख उत्तर की ओर हो, और जब आपसे मिलने आए कोई भी आपका ग्राहक, कस्टमर, उसका मुख दक्षिण में होना चाहिए। क्योंकि जब आपका मुख उत्तर में होगा तो आपके सामने जो ग्राहक, जो सज्जन बैठे हैं, उनका मुख दक्षिण में हो जाएगा। क्योंकि उत्तर दिशा में हमारे ऋषि मुनि निवास करते हैं और हम उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। और जो कुबेर जी है ना, जो धन के स्वामी हैं, देवताओं के खजांची हैं, वो भी उत्तर में निवास करते हैं। इसलिए व्यापारी भाइयों का गद्दी पर बैठते समय हमेशा मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। देखना आपका ग्राहक भी आप पर से संतुष्ट होगा, आपकी जो सेल है, बिक्री है, वो भी आपकी बढ़ेगी। और एक बात और याद रखना, जिस गद्दी पर आप बैठे हैं, आपके पीठ पीछे किसी प्रकार का दरवाजा, खिड़की या केबिन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठोस दीवार हो, चाहे उस पर सामान रखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठोस दीवार हो, कोई खिड़की, दरवाजा या केबिन ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो आपका गल्ला है, जो आपका गल्ला है, वो दक्षिण दीवार पर होना चाहिए। हमेशा उत्तर में आपका गल्ला खुलना चाहिए। और जिसका गल्ला पूर्व आदि दिशाओं में खुलता है तो पैसा आता चला जाता है, टिकता नहीं है। आपका जो गल्ला है वो भी दक्षिण दीवार पर होना चाहिए और उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। हमने आपको पूर्व में एक उपाय बताया था, दक्षिणवर्ती शंख का उपाय, जिसमें अक्षत भरकर लाल कपड़े में बांधकर, वो उपाय आप अपने व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। अपने गले में उसको संभाल कर रखें। प्रत्येक दीपावली को उसकी पूजा करें और आपकी दुकान में गणेश, लक्ष्मी हमेशा विराजमान होनी चाहिए।
ज्यादा तस्वीर दुकान में ना हो, केवल गणेश लक्ष्मी या जो आपके इष्ट हैं, गुरुदेव हैं, उनका भी फोटो लगा सकते हैं। और यदि आपको शुद्ध पारे के लक्ष्मी गणेश मिल जाएं, मार्केट में काफी मैं देखता हूं मिलते हैं हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों पर, लेकिन हर एक जगह शुद्ध पारा नहीं मिल पाता है। बड़ा दुख होता है जब लोग पारे का लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं और जब हम देखते हैं तो उसमें 1% भी पारा नहीं होता है। थोड़ा महंगा जरूर आपको मिलेगा शुद्ध पारा। शुद्ध पारे से निर्मित लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति आप अपने दुकान में स्थापित करें। उनको गुलाब के लाल पुष्प चढ़ाएं, चंदन का इत्र आदि लगाएं, धूप दीप आदि करें, क्योंकि जो पारद है ये स्वयं भगवान शिव की धातु है। और जो पारे के लक्ष्मी गणेश की पूजा, चाहे घर हो या दुकान हो, जो इस तरह पारद लक्ष्मी गणेश की पूजा करता है, उसके ऊपर गणेश और लक्ष्मी दोनों की कृपा हो जाती है। और एक श्री यंत्र, श्री यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक पतरे में बना होता है, किसी भी धातु तांबे आदि के पतरे में बना होता है। एक पिरामिड रूप में होता है उभरा हुआ, जिसको मेरु श्रीयंत्र बोलते हैं। एक होता है कच्छप श्रीयंत्र, कछुए के ऊपर श्रीयंत्र बना होता है। पारे का, स्फटिक का या किसी भी धातु का श्रीयंत्र, बस लोहे स्टील आदि का ना हो, तांबे का हो, अष्ट धातु का हो, पारे का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कैसा भी हो, शुद्ध श्रीयंत्र की स्थापना करें, अभिमंत्रित करें। लक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा अगर कोई मंत्र याद ना हो तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। श्रीयंत्र की स्थापना करें अपने व्यापार स्थल पर। और यदि आपकी दुकान का, व्यापार स्थल का, फैक्ट्री का, कारखाने का यदि वास्तु बिगड़ा हुआ है, ध्यान देना, क्योंकि हमारे जीवन में 50% रोल ज्योतिष का है और 50% वास्तु का है। अगर आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह उच्च का बैठा हो या मित्र के घर में बैठा हो या अच्छी अवस्था में बैठा हो और उस ग्रह से संबंधित यदि आपका वास्तु खराब है तो वो ग्रह भी आपको पूर्ण फल देने में असमर्थ है। जैसे यदि आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति कर्क राशि में केंद्र में यदि उच्च का बैठा हुआ है और आपने अपने घर में या दुकान में अपनी ईशान दिशा को, पूर्व दिशा को, उत्तर दिशा को अपवित्र कर लिया, यहां वहां पर कोई वास्तु दोष हो गया तो समझ लेना वो उच्च का बृहस्पति भी आपको आधा फल देगा। इसलिए अपने दुकान फैक्ट्री के वास्तु को सही करो। जितना भी भारी सामान है आग्नेय कोण से लेकर नैऋत्य, दक्षिण आदि कोण में रखें। पूर्व दिशा, ईशान दिशा, उत्तर दिशा को हल्का रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। वहां पर पानी का स्थान बनाएं, पूजा का स्थान बनाएं। देखना आपके व्यापार में दिनों दिन वृद्धि होती रहेगी।
और कुछ दुर्लभ वस्तुएं यदि आपको मिल जाएं, जैसे गोमती चक्र, पीली कौड़ी, लघु नारियल इत्यादि आपको यदि सामग्री मिल जाए तो उन गोमती चक्र को भी, पीली कौड़ी, लघु नारियल को लाल या पीले कपड़े में बांधकर और साथ साथ 7 छुआरे, छुआरे जानते हो, मेवा, 7 छुआरे, 7 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 1 लघु नारियल और 1 तांबे का सिक्का, ये आप लाल या पीले कपड़े में बांधकर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हुए उसको अपनी दुकान, ये व्यापार स्थल के गले में स्थान दें। देखना मां लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। और कई बार आपके व्यवसाय को नजर लग जाती है। जब किसी का अच्छा व्यापार चलता है ना, तो कभी कभी किसी की नजर भी लग जाती है, क्योंकि आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, आज का इंसान दूसरे के सुख से दुखी है कि सुखी क्यों है। हमने देखा कई बार कई व्यक्तियों पर अभिचारिक कर्म करवा देते हैं, उसके व्यापार को बांधने का प्रयास करते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा हो गया हो तो आप एक पारद की मां लक्ष्मी की मूर्ति ले लें और प्रार्थना करते हुए जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, गद्दी पर बैठे बैठे उस मंत्र की 5 माला आपको करनी है। मंत्र इस प्रकार है, श्रीम एम फट क्लीम। क्या मंत्र है? श्रीम श्रीम एम 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 फट फट क्लीम। क्लीम। छोटा सा मंत्र है, श्रीम एम फट क्लीम। ये मंत्र आप 5 माला जाप कर लेना और उस पारद लक्ष्मी की मूर्ति को स्थान देना। और इतना करने के बाद ही आपका जो अभिचारिक कर्म किसी ने करवा दिया हो, कई लोग करवा देते हैं कि इसका व्यापार खराब हो जाए, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए बड़ा सुंदर उपाय है। और ध्यान देना, यदि जिसकी दुकान फैक्ट्री में सेल ना हो, कम हो रही हो, आपकी बिक्री ना हो रही हो, व्यापारी भाइयों ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन अनुभव किया हुआ है कई भक्तों पर। शनिवार की शाम को जिस समय आप दुकान बढ़ाते, जिस समय आप दुकान बढ़ाने की तैयारी करते हैं, दुकान बढ़ाने से पहले आपको 21 उड़द, जानते हो ना, काले रंग के साबुत उड़द 21 उड़द आपको अपने बाएं हाथ में रखने हैं और एक एक दाना लेकर प्रार्थना करते हुए भोलेनाथ से वो 21 उड़द के दाने अपनी व्यापार स्थल की चारों ओर आप छोड़ देंगे, चारों दिशाओं में छोड़ते रहें। जब 21 दाने पूरे हो जाएं, प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर चले जाना। और जब रविवार के दिन आप प्रातःकाल दुकान खोलें और दुकान खोलते समय हरिओम 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 का उच्चारण करते रहें। दुकान व्यापार स्थल में झाड़ू तो लगती ही होगी, जब आप दुकान आदि खोलते होंगे तो जितना भी आपकी कोई दोष हो, टोना टोटका क्यों ना हो, सब दूर हो जाएगा। आजमा के देखना,
3 शनिवारी करके देखना, आपकी बिक्री सेल बढ़ जाएगी। क्योंकि ये उपाय कई भक्तों ने अपने जीवन में आजमाया है। और इसी के साथ यदि आपका व्यापार चलते चलते अचानक रुक जाता हो, उसकी गति कम हो जाती हो, कई प्रयास करने के बाद भी व्यापार आगे ना बढ़ पा रहा हो, तो किसी भी शुभ समय दक्षिणवर्ती शंख विधि विधान से शुद्ध करके केसर और अष्टगंध युक्त जल भरकर उस शंख के अंदर जल भर लें, केसर अष्टगंध युक्त जल भर लें और कमल गट्टे की माला से ओम एम श्रीम, ये बीज मंत्र है, ओम एम श्रीम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। कौन सा मंत्र है? ओम एम श्रीम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद हाथ जोड़कर उठ जाएं और जो आपका व्यापार स्थल है, जो आपने दक्षिणवर्ती शंख में केसर और अष्टगंध युक्त जल भरा है, उस जल को पहले उसका दर्शन करें और दर्शन करने के बाद उस जल को अपने व्यापार स्थल के चारों ओर छिड़क देना। मां लक्ष्मी की कृपा से, मेरे भोलेनाथ की कृपा से आपका रुका हुआ व्यवसाय भी चलना आरंभ हो जाएगा। और याद रखना, जो भी आपके व्यापार स्थल पर आए, सज्जनता पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि ग्राहक किसके समान होता है? ग्राहक भगवान के समान होता है। अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखें, थोड़ा कम कमा लेना, लेकिन अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमरों से कभी असभ्य व्यवहार मत करना, नहीं तो भगवान शंकर रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में दुख ही दुख हो जाएगा। और जो कारखाने वाले हैं, जो मजदूर लोग हो, उनको उनका दिल कभी मत दुखाना। जो मजदूरों को पैसे समय पर नहीं देता, पैसे कम देता है या उनको परेशान करता है, तो समझ लेना उस पर शनि का प्रकोप शुरू हो जाएगा। यदि शनि को प्रसन्न करना हो तो अपने लेबर को, अपने मजदूरों को प्रसन्न रखो, उनसे अच्छा व्यवहार रखो, देखना आपका व्यापार कभी भी नीचे नहीं जाएगा। दिनों दिन आपका व्यापार बढ़ता रहेगा और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और प्रत्येक गुरुवार को आपको एक कार्य करना है। जब भी आप दुकान खोलें, हरिओम कहते हुए साफ सफाई करने के बाद अपने दुकान की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, मुख्य द्वार पर, और अपने दाईं तरफ थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल ले जाना, थोड़ा सा गुड़, जरा सा। दाईं तरफ दहलीज पर बिल्कुल कोने में एक हल्दी से आप स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा चने की दाल, गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। और अगले दिन से सम्मान वहां पर उसको साफ करके आराम से, किसी का पैर ना लगे, एक साइड में करना। ऐसा करने पर भी आपके व्यवसाय में वृद्धि होती है, व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलता है। जो भी आप व्यवसाय करेंगे उसमें आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और आज के कार्यक्रम के अंतिम में जिनको किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी ना मिल पा रही हो, या पैसे लगाने के बाद भी व्यापार ना चल पा रहा हो, कई व्यापार बदल चुके लेकिन कोई रोजगार नहीं चल पा रहा है,
जिनको कोई रोजगार ना मिल रहा हो, दर दर भटक रहे हो, रोजगार को प्राप्त करने के लिए, अच्छा रोजगार आपको प्राप्त हो, उसके लिए एक बड़ा सुंदर उपाय है। किसी भी शुभ समय में शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप ये उपाय करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को आपको ये उपाय करना है। नहा धोकर आपको शुद्ध पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। कोई पीली शर्ट हो, बनियान हो या टी शर्ट हो, कुछ भी आप पहन सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र धारण करें और जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है और पीला ही आसन हो। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर, पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर बैठकर, और एक चौकी पटरे पर भी आप पीला कपड़ा बिछा लें अपने सामने, और थोड़ी सी एक मुट्ठी चने की दाल लेकर उस पर एक ढेरी बना दें। उस चने की दाल की ढेरी पर तांबे के कलश में जल भरकर उसके ऊपर एक कटोरी रख दें। समझ गए? चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर एक मुट्ठी चने की दाल की ढेरी वहां पर रखें और उसके ऊपर एक तांबे का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तांबे के लोटे में जल भरकर उसे कटोरी से ढक दें। और ढकने के बाद उसमें एक पारद की गोली आती है, पारे की एक गोली आप ले लें और 7 अभिमंत्रित कोड़ियां, वो भी पीले रंग की 7 कोड़ी ले लें। एक पीले रंग का हकीक, ये भी आप ले लें। एक लघु नारियल रख लें। उस कटोरी के अंदर क्या क्या रखना है दोबारा बता देता हूं। एक पारद की गोली, 7 पीली कोड़ियां, एक पीला हकीक और एक लघु नारियल, ये आपको रखना है। अगर आपके पास हल्दी की माला हो या पीले हकीक की माला हो, उस माला को आप प्राप्त कर लें। उसे पीले रंग की हल्दी की माला हो या पीले हकीक की माला हो, उस माला से आपको 11 माला का जाप करना है। करके देखना, गारंटी दे रहा हूं। यदि आपने लगातार 11 दिन तक आपने उपाय कर लिया, लगातार करना है, रोज आपको 11 माला का जाप करना है। मंत्र बोल देता हूं। ओम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम, ग्लौम ग्लौम गंग गंग गणपतये गणपतये वर वर वरदये वरदये मम मम नमः। नमः। कौन सा मंत्र बोलना है? ओम श्रीम श्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतये वर वरदये मम नमः। ओम श्रीम श्रीम क्लीम ग्लौम गंग गणपतये वर वरदये मम नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है। 11 दिन तक लगातार। जब आपका 11 दिन जाप पूरा हो जाए, अब आप जो वो कलश का जल है वो पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें। चने की दाल किसी गाय को खिला दें और जितना आपका वो सामग्री है वो सब आप बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने के बाद देखना, भगवान गणेश की कृपा से आप कुछ ही समय में चमत्कार अनुभव करेंगे कि मुझे रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, नौकरी के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, व्यापार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
बस श्रद्धा विश्वास से उपाय करके देखना। और इन उपाय को करने में, किसी प्रकार का मंत्र जाप करने में, साधना में, उपासना में कोई भी आपको कठिनाई आ रही हो तो आप आचार्य शशिकांत वशिष्ठ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उस चैनल में मेरा कांटेक्ट नंबर आदि सब है, आप संपर्क कर सकते हैं। और फेसबुक पर भी आचार्य शशिकांत वशिष्ठ के नाम से फेसबुक पेज है, उस पेज को भी आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उस फेसबुक पर भी आपको नित्य प्रति नए नए उपाय, साधना, आराधना आपको प्राप्त होगी, जिससे आप सभी भक्तों का कल्याण होगा। इस प्रकार आप उपाय करें, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, और बस उड़ते बैठते चलते फिरते बस प्रभु का नाम, चाहे माला हो या ना हो, बस मनी हमन उस प्रभु को याद करना है। और क्या कहना है कि परमात्मा आप मेरे अंदर ही हैं। अपने अंदर परमात्मा को महसूस करें, उस परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी के सीने में कौन रहते हैं? श्री राम। श्री राम।